कबीरदास जी कहते हैं, चकमक पत्थर रहे एक संगा, नहीं उठे चिंगारी, बिनु दया संयोग गुरु बिनु होत नहीं उजियारी। आचार्य जी इसी को कहते हैं। चकमक पत्थर रहे एक संगा, अकेला है वो चकमक। वो कह रहा है, भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने आप में ही मस्त हूँ, काफी हूँ। क्योंकि चकमक को बता दिया गया है कि आग तो तेरे ही भीतर है। शायद चकमक ने कबीर साहब को सुन लिया होगा कि ज्यों तिल माही तिल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो चकमक ने कबीर साहब को ही सुन लिया और चकमक ने क्या कहा, जैसे तिल में तेल है ठीक उसी प्रकार मुझ चकमक में आग है। तो चकमक ने क्या कहा, आग तो मेरे भीतर ही है, प्रकाश तो मेरे भीतर ही है, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत पड़ेगी। अब वो अकेला पड़ा हुआ है, कह रहा है आग मेरे भीतर है, मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं। तो फिर उसी चकमक को आगे कबीर साहब का क्या संदेश है, देखिएगा कि चकमक पत्थर रहे एक संगा, नहीं उठे चिंगारी। आग तेरे भीतर होगी चकमक, पर चिंगारी नहीं उठेगी अगर तू अकेला रह जाएगा। तू ये सोचता रहे कि मेरे भीतर है, चिंगारी यूं ही उठ जाएगी तो नहीं उठ पाएगी, क्योंकि बिनु दया संयोग गुरु बिन होत नहीं उजियारी। आग तेरे ही भीतर होगी, पर जब तक गुरु का संयोग नहीं मिलेगा, गुरु से जुड़ेगा नहीं तू, तब तक चिंगारी नहीं उठेगी। दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। पहली बात, गुरु बाहर से लाकर तुझे चिंगारी नहीं दे रहा है, सत्य तो तेरे ही भीतर था, तू ही सत्य है। कबीर साहिब ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो चकमक में आग है, जो तिल में तेल। तो बात तो कबीर साहिब ने बिल्कुल ठीक कही थी, पर बात किसके कानों में पड़ गई? बात पड़ गई अहंकार के कानों में। अहंकारी चकमक ने क्या सुना, मुझ में ही तो है ना, आग मुझ में ही है। अब फंस गया, अब दुखी है कि अंधेरा अंधेरा सा क्यों है, उजियारी क्यों नहीं हो रही है। तो फिर आगे कबीर साहब का संदेश है चकमक के लिए कि चकमक पत्थर रहे एक संगा, नहीं उठे चिंगारी। तू जब तक गुरु के स्पर्श में नहीं आएगा, और स्पर्श भी कैसा, गुरु से रगड़ा खाना पड़ेगा। जब तक रगड़ा नहीं खाएगा चिंगारी नहीं उठेगी, तुझे अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। तो बड़े साधारण से प्रतीक के साथ पहली बार कबीरदास जी ने बड़ी गहरी बात कह दी। पहली, सत्य तेरे ही भीतर। दूसरी, वो सत्य उद्भूत नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे। कबीर साहब का यही है। कृष्णमूर्ति और ओशो दोनों ही उनमें समाये हुए हैं। जब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो कृष्णमूर्ति इस बात से तुरंत सहमत हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति कहेंगे, बिल्कुल यही तो कहता हूं मैं, कि तुझे किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं है, आग तेरे ही भीतर है। यू हैव द इंटेलिजेंस, खुद जग। कृष्णमूर्ति बिल्कुल अभी कबीर साहिब से सहमत रहेंगे इस बात पर। थोड़ी देर में लेकिन कबीर कुछ और कह जाएंगे। थोड़ी देर में कबीर कह रहे हैं कि बिनु दया संयोग गुरु बिन होत नहीं उजियारी। अब कृष्णमूर्ति को पीछे हटना पड़ेगा। अब कृष्णमूर्ति कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया। अब वो सब बहुत खुश होंगे, कहेंगे यही तो बात है। आचार्य जी कहते हैं, बिल्कुल दोनों ही बात अपनी अपनी जगह ठीक है। रमण से पूछा था किसी ने कि गुरु क्या है। रमण ने क्या कहा, गुरु आत्मा है, आत्मा के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। फिर रमण ने पूछा, तुम क्या हो, तुम आत्मा अनुभव करते हो अपने आप को? बोला, नहीं, मैं तो शरीर ही अनुभव करता हूं खुद को। तो रमण ने कहा, जैसे तुम सत्य होते हुए भी अपने आप को शरीर ही अनुभव करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अभी गुरु की भी शारीरिक रूप में ही चाहिए। जिस दिन तुम अपने आप को आत्मा अनुभव करने लग जाओगे, उस दिन आत्मा ही तुम्हारी गुरु है। अभी ये सब बातें मत करो कि आत्मा ही गुरु है। अभी ये कहो भी मत कि गुरु मेरे भीतर बैठा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। वो बात सही होगी, पर वो परमार्थिक सत्य है, वो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो बात अभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब कृष्णमूर्ति समान हो जाओगे, जब तुम्हारा अपना बोध इतना प्रबल हो जाएगा, तब वो बात ठीक है। अभी नहीं, अभी तो रगड़ा चाहिए तुमको।